आधा तेरा इश्क आधा मेरा, ऐसे हो पूरा चंद्रमा। ओ तारा तेरा एक तारा मेरा, बाकी अंधेरा आसमां। जो तेरे संग लगी प्रीत है, रू बार बार तेरा नाम ले। दावों के भी करीब तू हमेशा पास था, कि 100 जन्म भी देखती मैं तेरा रास्ता। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है। हेलो दिस इज पार्ट 23 ऑफ अवर स्टोरी लव विंस। और आज का ये पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत सारे लोगों के बर्थडे फास्ट तो होंगे ही होंगे, पर आपके कपल भी मिल जाएंगे। अरे आप लोगों से नहीं मिलने वाले, आपके फेवरेट कपल एक दूसरे से मिलने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को एंड तक के देखिएगा। कुछ समय बीतने के साथ साथ तेयोंग और जंगकुक के बीच की अंडरस्टैंडिंग भी बनने लगती हैगी। और अब तेयोंग आधे टाइम युनवू के पास और आधे टाइम जंगकुक के पास काम करती है। बस जंगकुक चाहता है कि जल्द से जल्द तेयोंग अपना फैसला सुना दे, ताकि उसके बिजनेस और करियर पे कोई नुकसान न पहुंचे। जंगकुक, मैं युनवू के ऑफिस के लिए निकल रही होंगी। ये खाना ना मैंने आज बना के ट्राई किया था, तो तुम चख के देखना कि मैंने कैसे बनाया। फोन लगा के बताना जरूर। हाँ ठीक है, मैं ट्राई कर लूंगा और तुम्हें फोन लगा दूंगा। सुनो, आराम से जाना और शाम को डिनर घर पे करना। मॉम ने मुझे कहा है तुम्हें बोलने के लिए, ओके? भूलना मत आना। अरे मैं पक्का आऊंगी, आंटी के हाथ का टेस्टी खाना जो खाना है मुझे। चलो अब मैं जा रही हूँ, बाय बाय। कोई बहाना नहीं चलेगा तुम दोनों को। आज शाम को मैंने डिनर इसलिए अरेंज करवाया था कि तुम दोनों अपने बारे में बता सको। हाँ, मैं तुम लोगों के साथ हूँ, कुछ भी गलत नहीं होगा। बता दो ना यार सब लोगों को। जैन, जिमिन और शुगर सही बोल रहे हैं, हमें सब लोगों को बता देना चाहिए, कुछ भी गलत नहीं होगा। मैं यूँ तो सबको बता सकती हूँ, पर मुझे डर से जंगकुक भाई का आएगा, वो बिल्कुल फंकी है। इतने भी बुरे नहीं है मेरे जंगकुक तेवर जी जितना तुम बोल रहे होंगे। मैं संभाल लूंगी ना उनको। हाँ, और अभी तो मुंडा खुद ही प्यार में फंसा हुआ है, तुम्हारे बीच में क्यों आएगा वो? हाँ बात तो सही है। ठीक है, अगर इतनी मोटिवेशन दे दी है तो अब हम पक्का बता देंगे आज शाम को हम दोनों के बारे में। ये है ना मेरी यान वाली बात। अच्छा, अब तुम दोनों यहाँ पे बैठ के कैसे क्या करना है वो सब सोचो। मैं जा रही हूँ मॉम जी के पास, उनका थोड़ा हाथ बटवा लेती हूँ, वरना वो तो मुझे बुलाएगी ही नहीं। उसके बाद जिमिन जीसू के पास जाने लगती है कि तभी जिमिन को त्यों का फोन आता है। वाओ, ये कितना करेक्ट टाइम है, आज शाम को डिनर भी है। आज शाम को सही टाइम रहेगा उसका पर्दाफाश करने के लिए। हाँ अच्छा, इसके अलावा कोई अच्छा प्लान तो नहीं है ना शाम को, वरना मैं किसी भी चीज को स्पॉइल नहीं करना चाहती। हमने सोचा है कि आज हॉबी भाई और यान अपने बारे में सबको बता दे, तो तुम इसकी टेंशन मत लो, वो मैं सब संभाल। अरे नहीं नहीं नहीं, उनका स्पेशल मोमेंट मैं रिवील नहीं करना चाहती, हम इसे फिर कभी बताएंगे, ठीक है? नहीं तेयोंग, बहुत अच्छा मौका है, जो भी बताना है आज ही बता लो। रही बात हमारी, हम पहले बता देंगे और तुम युनवू के बारे में बाद में बता देना, ठीक है? तो तय रहा, आज शाम को सब कुछ बता दूंगी। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, युनवू आते ही होगा। उसके बाद तेयोंग काम में बिजी हो जाती हैगी और शाम हो जाती है। वो देखिए मॉम, तेयोंग और युनवू भाई आ गएंगे। चलिए अब डिनर शुरू करते हैं। उसके बाद तेयोंग और युनवू आके सबको ग्रीट करते हैं और वो लोग भी डिनर ज्वाइन कर लेते हैं। हाँ तेयोंग, आप कुछ कह रहे थे ना कि आप लोगों को कुछ शेयर करना है, बोलो क्या बात हैगी? हाँ वो मैं बताना चाहता था कि मुझे तुमसे शादी करनी है। आपको जंगकुक से शादी करनी है? अरे नहीं, मैं कहना चाहता था कि मुझे तुम्हारी बहन से शादी करनी है। क्या तुम्हें यान से शादी करनी है? मुझे पता ही था तुम्हारी गंदी नजर मेरी बहन पे आएगी। ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है। मैं उसे खुश रखूंगा, जो भी हो। मैं इस शादी को अप्रूव नहीं करता। तुम इतने सालों तक विदेश में थे, तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है, क्या कैसा है, हमें कैसे पता होगा? जंगकुक, वो मेरे भाई है। ही इज अ स्वीट मैन। तुम अपनी फर्स्ट मुलाकात इनसे याद कर लो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। मम्मा, दादा, मैं सच्ची में यूंग से बहुत प्यार करती हूँगी। प्लीज आप जंगकुक भाई को समझाओ ना। इन माय ओपिनियन जेहोप तो एक बहुत ही प्यारा बच्चा है। जंगकुक, तुम्हें मना नहीं करना चाहिए। और मेरे ख्याल से मेरी यानी ने किसी को पसंद किया है तो वाकई में वो अच्छा होगा। मैं तो अप्रूव कर। पर मैं नहीं अप्रूव कर रहा। इस घर में दो भाई बहनों की लव मैरिज हुई है, सिवाय मेरे अरेंज करी है आप लोगों ने। देख बेटा, तेरे अप्रूव करने ना करने से मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता है। शादी का खर्चा तो मैंने ही उठाना आएगा, तू नहीं भी आएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी बहुत खा लेता है तू। और अरेंज मैरिज ये तो तेरी लव में कन्वर्ट हो ही चुकी है, तो शट अप होके बैठ जा। थैंक यू सो मच अंकल आंटी मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। मैं आपसे वादा करता हूँ आपकी बेटी की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा और उसे बहुत खुश रखूंगा। वाह,
जोड़ियां तो बहुत अच्छी बनी हैगी। मैं कह रहा था कि अगर आज तेयोंग अपना फैसला सुना देती तो इनका भी कुछ हो जाता। मैं क्या कह रही थी भाई साहब, ये अरेंज मैरिज के मामले में जल्दबाजी नहीं करते, बच्चों को थोड़ा और टाइम दे देते ना। नहीं आंटी, मुझे और टाइम नहीं चाहिए। मैं ऑलरेडी 4 मंथ तो बिता ही चुकी हूँ उन दोनों के साथ। मैंने अपना डिसीजन ले लिया है। अच्छा सच्ची बेटा, तो फिर क्या फैसला है तुम्हारा? तुम हमारे दोनों बेटों में से किससे शादी करोगी? आंटी, मैं जंकु के साथ शादी करूंगी। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कांग्रेचुलेशन जंकुक बेटा। एंड यनवो, तुम सैड मत हो। क्या पता तुम्हारे लिए कोई और लड़की हो। हाँ डैड, मैं समझता हूँगा। पर क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता? हम दोनों ने इक्वल एफर्ट्स लगाए थे, तो तुम्हें जंकुक में ऐसा क्या पसंद आया जो मेरे अंदर नहीं आया? जो चीज मुझे जंकुक में सबसे ज्यादा अच्छी लगती है वो है ऑनेस्टी। वो कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता। जब वो बाहर वालों के लिए बुरा नहीं सोचता, तो वो अपनी वाइफ के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं सोचेगा ना। तुम्हारा मतलब क्या था ये कहने से? क्या मैं ऑनेस्ट नहीं हूँ या मैं झूठा हूँ? क्या मैं लोगों के बारे में बुरा सोचता हूँ? हाँ, क्योंकि तुम ऑनेस्ट नहीं हो और तुमने तो अपने भाई के साथ ही धोखा किया है, इसलिए मैं ऐसे इंसान पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती। What are you saying, तेयोंग? यूनवो ने किसी के साथ कुछ नहीं किया। I'm sorry अंकल, वो आपका बेटा है, पर आपके बेटे ने आपको नहीं बताया कि उसने मेरी और जंकुक की फेक रूमर फैलाई थी ताकि उसकी कंपनी की रेपुटेशन गिरे और उसके स्टॉक्स गिरे। क्या बकवास कर रही हो तुम तेयोंग? झूठ बोलने की हद होती है, कुछ भी बकवास कर रही हो। अच्छा, अगर तुम्हें लगता है कि मैं बकवास कर रही हूँ तो मैं प्रूफ दिखाती हूँ। बात तेयोंग अपने लैपटॉप में कुछ फोटोज और कुछ वीडियोस प्ले करती है जिसमें साफ साफ दिख रहा होता है कि युनवो और वन यंग एक दूसरे से डील कर रहे होते हैं जंकुक को तेयोंग के खिलाफ रूमर उड़ाने के लिए। मुझे यकीन नहीं होता तुम इस हद तक के जा सकते हो युनवो। मुझे लगा था ये काम किसी बाहर वाले का है, पर यहाँ तो धोखेबाजी अपने घर वाले ही कर रहे हैं। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए युनवो। कितनी बार समझाया था कि कुछ ऐसा मत करना जिससे हमारे रिश्ते बिगड़ जाए। युनवो, यकीन नहीं हो रहा तुम ऐसा कर सकते हो सिर्फ एक 2 करोड़ की कंपनी के लिए। सच्ची में मुझे अभी तुम पे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं तुम पे हाथ भी उठा सकता हूँ, पर मैं सिर्फ बड़ों की रिस्पेक्ट करने के चक्कर में कुछ नहीं कर रहा हूँ। तुम फौरन की फौरन यहाँ से चले जाओ और लौट के कभी मत आना। जंकुक की 2 करोड़ की बाहर से आई हुई लड़की के चक्कर में तुम मुझ पे यकीन नहीं करोगे। ये सब कुछ एडिटेड है जंकुक, मेरी यकीन मानो। होते कौन हो तुम? मेरी होने वाली बीवी को 2 करोड़ की लड़की कहने वाले? और बाहर से आई हुई, इसका मतलब ये नहीं कि इसका कैरेक्टर खराब है। और इतना मुझे भी पता है कि क्या एडिटेड है क्या एडिटेड नहीं है। तुम अभी के अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। उसके बाद जंकुक खड़ा होता है, युनवो का हाथ को पकड़ के उसे खींच के घर से बाहर निकाल देता है। आज के बाद इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। गलती से भी मेरे सामने मत आना। आई एम सॉरी जंकुक, युनवो ने जो भी किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो उसकी तरफ से। इट्स ओके अंकल, मैं जानता हूँ आप कैसे इंसान हो। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। गलती है तो युनवो की, जिसको मैं सजा दे चुका हूँ। उसके बाद भी युनवो के डैड जंकुक से बहुत बार माफी मांगते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि एम्बैरेसमेंट में वो वहाँ रुक ही नहीं पाते हैं। थैंक यू सो मच तेयोंग। तुम अगर नहीं होती तो युनवो का असली चेहरा मेरे सामने नहीं आ पाता और मैं इसी तरीके से धोखे में रहती। तेयोंग, वाकई में तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मैं सच्ची में अपनी पसंद पे बहुत प्राउड फील करती हूँ। तुम सही कह रही हो, तेयोंग से बेहतर जंकुक के लिए और कोई लड़की हो ही नहीं सकती। प्लीज आप लोग मुझे थैंक यू मत बोलिए। और रही बात शादी की, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। मैं जंकुक से शादी नहीं करूंगी क्योंकि इसे तो अरेंज मैरिज से बहुत एलर्जी है। अरे वो तो मैंने येन और जंकुक की शादी को टलवाने के लिए बोला था। मुझे कोई एलर्जी नहीं है तुमसे। तुम्हें नहीं होगी पर अब मुझे तो है। एलर्जी हो या कुछ भी हो, मैं तो तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। बात खत्म। हेलो, और फंसाओ दूसरों की शादी के बीच में आरंगे। कर्मा हिट्स बैक। तुम तो चुप ही रहो वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। अरे जंकुक बेटा, ये कौन से मैनर हुए? तुम्हारे जीजा जी है, इज्जत से बात करो। मेरे से नहीं हो रही यार मम्मी, इतनी गर्मी में ढंग से बात। मेरे को कुछ चाहिए, मेरी शादी करवाओ जल्दी से जल्दी, वरना फिर एक और लड़का बीच में आ जाएगा। मुझे फिर से उसके साथ कंपटीशन में रहना पड़ेगा। मेरी शादी करवाओ, बात खत्म। ओहो, देखो देखो शादी के लिए कितना डेस्परेट हो रहे हैं जंकुक जी। अरे भला क्यों ना हो मैं डेस्परेट, इतनी सुंदर जो है तेयोंग। ओहो, अगर इतना डेस्परेट हो रहे हो तो चलो नेक्स्ट वीक तुम चारों की सगाई रख देती हूँ। और बाकी तेयोंग, तुम इससे गुस्सा हो तो इसे साइड में ले जाके कूट पीट लो। मैं तुम्हारे साथ। गुस्सा तो मैं बहुत हूँ, पर अब मैं खुश भी हो गई हूँ एंगेजमेंट के नाम पे। वो शादी के बाद ये मेरा ही रहेगा। इसे अच्छे से कूटूंगी और पीटूंगी। ओहो, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, इसी ने कहा था मैं प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ूंगी। पर अब मेरा डिसीजन चेंज है। ठीक है, तो तेरा कि हम एक छोटी सी एंगेजमेंट करेंगे तुम चारों की और शादी ग्रैंड करेंगे, ओके? नो मॉम, आप भले से 4-5 दिन ज्यादा ले लो, पर मैं कोई एंगेजमेंट नहीं करना चाहता। मुझे डायरेक्ट शादी करनी है। मेरी शादी करो। हाँ, शादी के लिए तो मैं भी डेस्परेट हूँ। क्यों ना हम एंगेजमेंट को अवॉइड करके नेक्स्ट वीक शादी कर लें? ठीक है, अगर तुम लोग डायरेक्ट शादी करना चाहते हो तो हम शादी फिक्स कर देते हैं। मैं फटाफट से वेन्यू ढूंढने जा रहा हूँ। बाय बाय। अरे अकेले मत जाओ, मुझे भी साथ में लेके जाओ। तुम्हारे वेन्यू पे तो वैसे भी मुझे भरोसा नहीं है। मॉम डैड, लगता है शादी की खुशी में आप भूल गए कि रात हो रही है। कल सुबह जाना, ओके? अरे हाँ, मैं तो भूल गई थी। अच्छा, मैं सोने जा रही हूँ। सुबह उठ के मेरे दोस्तों को शादी के बारे में भी बताना है।
एंड जे होप एंड तेयोंग भी अपने घर चले जाते हैं। अटेंशन टू एवरी एम्प्लॉय, हमारे बॉस आप लोगों के सामने कुछ रिवील करना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एम्प्लॉयज। द थिंग व्हिच आई वांटेड टू से यू ऑल इज कि मैं नेक्स्ट वीक शादी करने वाला हूँ एंड यू ऑल गाइस वर इनवाइटेड इन माय वेडिंग। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है बॉस, कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम माय साइड। थैंक्स करीना। बाय द वे करीना, लिली एंड मिस वॉन्योंग, आप तीनों मेरे कैबिन में आइए अभी इसी वक्त। उसके बाद जंकुक अपने कैबिन में चले जाते हैं। उसके बाद लिली, करीना एंड वॉन्योंग जंकुक के कैबिन में जाती हैगी। मिस करीना एंड मिस लिली, मेरी फियांसे ने मुझे पर्सनली बताया कि आप लोग बहुत ही काइंड हार्टेड और अच्छे लोग हो, सो आई हैव अ ऑफर फॉर यू गाइस कि मेरी फियांसे की कंपनी है यूके में, मैं आप लोगों को वहां ट्रांसफर करना चाहता हूं। क्या आप वहां जाने के लिए तैयार हैं? क्या यूके सर? ऑफ कोर्स, बॉस ने बोला तो यूके ही होगा ना सर। आई एम रेडी, नो नीड टू हरी। मैं आप लोगों को एक हफ्ते तक का टाइम देता हूं, जब तक कि मेरी शादी नहीं होती तब तक के सोचिए और उसके बाद मुझे बता दीजिए। ओके, नाउ यू बोथ मे गो। देन लिली एंड करीना बहुत खुश होकर जंकुक के कैबिन से बाहर निकल के जाती हैगी और वॉन्योंग स्टिल जंकुक के कैबिन में ही होती है। ओके मिस वॉन्योंग, ये आपका रिजाइनिंग लेटर रहेगा। आप खुद से जॉब रिजाइन करेंगी और आई विल फायर यू। एंड प्लीज अब आप क्वेश्चन मत करना ऐसा क्यों वगैरह वगैरह। आपको युनू ने तो बता ही दिया होगा कि कल रात को क्या हुआ था। सर मुझे माफ कर दीजिए, आई एम रियली सॉरी। मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं फिर से आपको ऐसा मौका नहीं दूंगी। वो तो तुम वैसे भी नहीं देने वाली बिकॉज यू आर नाउ फायर्ड। तो तुम यहाँ से चुपचाप से चली जाओ, अदरवाइज मैं सारी ऑफिस वालों के सामने तुम्हारा चिट्ठा खोल दूंगी। एक्सक्यूज मी मिस किम तायोंग, आप ना अलग ही रहिए। अभी इस वक्त मैं और मेरे बॉस बात कर रहेंगे, आपको बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज यू हैव नो राइट्स। वेल ये आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो मेरी फियांसे है एंड सून टू बी वाइफ, तो उसके पास सारे राइट्स हैं। दैट मींस कि बॉस आप जिससे शादी करने वाले हो वो और कोई नहीं, ये तायोंग है। वैसे तो मैं तुम्हें आंसर देना जरूरी नहीं समझती, पर ठीक है दे रही हूँ। हाँ वो मैं ही हूँ, अब यहाँ से चुपचाप से निकल लो। हाँ, और या फिर हम ये वीडियो जो तुम्हारी और युनवो की है सबके सामने फैला दे इन मीडिया टू। नहीं सर ऐसा मत करिए वरना मुझे कोई जॉब नहीं मिलेगी, मैं खुद से चली जाती हूँ। उसके बाद वॉन्योंग कंपनी छोड़कर वहाँ से चली जाती है। हेलो अंकल, हेलो आंटी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मॉम, डैड, आप लोगों ने क्या कहा था कि आप कोई भी अजीब हरकतें नहीं करोगे? आप इसकी तरफ इसी तरीके से क्यों घूर रहे हो? अरे हेलो बेटा, हम तो देख रहे थे कि तुम इतनी सुंदर लड़की कैसे पड़ गई हमारे बेटे से। बस भी करो, मेरी बेइज्जती नहीं करनी है आप लोगों को। ठीक है नामजन बेटा, जैसा तुम कहो। बेटा तुम जाओ अपनी मदर इन लॉ के साथ पूरा घर एक्सप्लोर करो, मैं तब तक कि तुम्हारे सुन टू बी हस्बैंड से थोड़ी बातचीत कर लेता हूँ। ओके अंकल। उसके बाद आरएम की मॉम जिन को पूरा घर एक्सप्लोर करने के लिए ले जाती हैगी और आरएम और उसके डैड कुछ बातें करने लगते हैं। बेटा तुम्हें बहुत ही सुंदर लड़की मिलेगी, जल्दी से इसके साथ शादी करके घर बसाओ, हमें भी अपने पोता पोती की शक्ल दिखाओ। हाँ डैड, इसीलिए तो मैं जिनको यहाँ पर लाया हूँ आप लोगों से मिलाने के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी जॉब रिजाइन करके आपके बिजनेस पे थोड़ा ध्यान दूँ और जब बिजनेस अच्छे से सेटअप हो जाए तो शादी कर लूँ। वाओ, आई एम सुपर हैप्पी बेटा, ये डिसीजन तो मैं कब से चाहता था कि तुम ले लो, बहुत अच्छी बात हैगी। एक्चुअली मैं डिसीजन नहीं लेता अगर मुझे जंकुक फोर्स नहीं करते तो, पर वो भी एक्चुअली कुछ सालों के लिए यूएस जा रहे था कि वो अपनी फियांसे का बिजनेस सेटअप करवा सके। देन थैंक्स टू जंकुक क्योंकि उसने तुम्हें इतना अच्छा आइडिया दिया। बाय द वे नेक्स्ट वीक उनकी शादी है, मुझे पता चला। उसके बाद नामजिन और उनके डैड थोड़ी और बातचीत करने लगते हैं और जिन और उनकी मॉम भी बहुत सारी बातचीत करने लगते हैं और उसके बाद वो लोग अपने घर चले जाते हैं। 그 끝은 항상 너인 걸 'Cause I'm falling slowly in love with you 오랫동안 기다려온 너는 봄이야 'Cause I'm falling slowly in love with you 다시 지워진다 해도 all my life is you. Happy anniversary to all of you आर्मी एंड प्यारे प्यारे से BTS। वैसे हमारे सातों मेंबर अभी साथ तो नहीं है, पर कल जो ये फोटो आया था ना उससे मेरा दिल ऑलरेडी गार्डन हो गया है। दिस इज द बेस्ट गिफ्ट। आई एम सो हैप्पी गाइस। तो आप भी खुश रहे